अल्लाहु 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 अल्लाहु। तू किसी जा नहीं और हर जागे तो मुनज़्ज़म कासे मुबर्राज़सु इल्मो कुदरत से हर जागे तो को बकू तेरे जलवे हैं हर हर जगह ए अफू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। बदहू मौला मेरे मुझको कर देने को रखते आमाल है चाक फरमा रफू तेरी कुदरत की उम्मीद है अफू के इरशाद कुरान ला तक न तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ख्वाबे नूरी में आए जो नूरे खुदा ख्वाबे नूरी में आए जो नूरे खुदा बुक्का ए नूर हो अपना जुल्मत कदा जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरजिया नूरियों की तरह शुगल हो जिक्र हो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता कोई उनकी तरह या उनका गमसर हो नहीं सकता कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता कोई खल्क़े खुदा में उन्हें से बढ़कर हो नहीं सकता मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता सितारा राख चमके मगर अनवर हो नहीं सकता सितारा राख चमके मगर अनवर नहीं सकता खुदा की शान को देखा था जब किरदार अहमद में शहंशाह के सर खुद झुक गए दरबार अहमद में खुदा की दीद हासिल हो गई दीदार अहमद में तजल्लियात की गए जलवे रुखसार अहमद में हंसी ऐसा कोई अल्लाह अकबर हो नहीं सकता हंसी ऐसा कोई हो नहीं सकता हंसी ऐसा कोई अल्लाह अकबर
ही सकता नबी के वास्ते अपनों से गोजत सबसे पहले की सभी ने बाद में उसने मोहब्बत सबसे पहले की। बुतों के सामने किसने बगावत सबसे पहले की। बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की। सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। पढ़ो सदाकत में अकबर हो नहीं सकता। अजब अंदाज से रगते थे जब पहले, अजब अंदाज से रगते थे पहले। शहर ज़मज़म में चले घर छोड़ कर पाकर इशारा एक ही दम में। बोलो सुभान अल्लाह। अजब अंदाज से रगते थे पहले शहर ज़मज़म में। चले घर छोड़ कर पाकर इशारा एक ही दम में। हर एक दूजे से मिलते थे खुशी में गो या गो गम में। नबी के यार और अनसार सब अफजल के आलम में। मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। मगर मिसले बिरादर हो नहीं सकता। जिनके नाना आका बाप हैदर फातिमा मादर रिकाबे जिनकी खातिर बन गई थी सुबे सरवर। सभी ने उनको देखा बारहा पूछते पैगंबर पर चढ़ाया उनको कांधे पे रसूलुल्लाह ने। अक्सर कोई हम रुतबा शबीर शबर हो नहीं सकता। कोई हम रुतबा हो नहीं सकता। खुशा किस्मत तू सजादा नशीं गौसुल आज़म का। तुझे देखो तो याद आ जाए चेहरा गौसे आज़म का। जब नूर ने माला तेरी तब जाके वो चमका। हुआ तो अशरफी मदाग सुल्ताने तो आलम का। नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता। नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता। कोई उनकी तरह या उनका गमसर हो नहीं सकता। कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान है इंसान वो
इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान वो, इंसान है ये। और कुरान तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजु शरिया मसलक आला हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कुरान तो बताता है ने, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सब मिलकर पढ़िए आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या या हबीबल्लाह। पंजतन हमारे हैं, 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 पंजतन हमारे हैं। पाँच नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते हैं, पंजतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं। राफ़ज़ी को मौत आए, सुन्नियों कहो दिल से, सुन्नियों कहो दिल से। राफ़ज़ी को मौत आए, सुन्नियों कहो दिल से। कुल सहाबा तारे हैं, पंजतन हमारे हैं, कुल सहाबा तारे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं। सुन्नियों सदा मारो इन यजीदी कुत्तों को, इन यजीदी कुत्तों को। सुन्नियों सदा मारो इन यजीदी कुत्तों को। अरे ये खुदा के मारे हैं, पंजतन हमारे हैं, ये खुदा के मारे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं। सुन्नियों वहाबी से ना रखो कोई रिश्ता, ना रखो कोई रिश्ता। सुन्नियों वहाबी से ना रखो कोई रिश्ता, रिश्ते
सारे हैं, पंजे तन हमारे हैं, रिश्ते में खसारे हैं, पंजे तन हमारे हैं, पंजे तन पंजतन हमारे हैं। मेरे आला हज़रत ने मेरे मुफ्ती आज़म ने मेरे मुफ्ती आज़म ने और मेरे मुफ्ती आज़म ने मेरे ताज शरीयत ने ताज शरीयत ने सबने ये पुकारा है, पंजतन हमारे हैं, सबने ये पुकारा है, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाए क़दीर सबको शर्फ सवाब बेहिसाब सरवर कायनात सरकार आदम अलैहिस्सलाम। इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यिदुना मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ की नज़रें पेश करने की सआदतें हासिल करें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत ही एक रवायत की रोशनी में समाअत फरमा लें। फरमाया गया कि जब बंदे मोमिन अपने आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका दुरूद उसके मुंह से निकलकर बड़ी तेज़ी से अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात के करीब से गुज़रता चला जाता है और वो कहता है कि मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का दुरूद हूँ। अल्लाह की जिस मखलूक के करीब से वो गुज़रता है तो अल्लाह की मखलूक दुरूद पढ़ने वाले की मग़फ़िरत की दुआ करती है। बोला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। इंशाअल्लाहुल करीम आज की इस मुबारक बज़्म में सैयदना मौलाना अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु और इमामुल वासिलीन मौलल मुस्लिमीन इमामुल मुशाहिदीन सैयदना मौलाना हुजूर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा बाबुल इल्म मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अज़मत में राज मोहब्बत के फूल पेश करेंगे। अल्लाह पाक उनके सच्चे मुहिब्बीन में हम सबों का शुमार फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से उनके शाहज़ाद गाने किराम के फयूज़ व बरक़ात से दुनिया आखिरत में माला माल फरमाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह करम में जब इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी ग़ुलामी की नज़रें पेश करते हैं तो यूं ही तो फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का हो मुबारक ज़ुन्नूरैन तुमको जोड़ा नूर का। सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी तकलीफ़ें उन्होंने इस्लाम की खातिर उठाई हैं। आज तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा फरमा दिया, कलमा पढ़ते देखा मुसलमान हो गए, मस्जिदों में गए कालीनों में बैठ कर के नमाज़ें पढ़ने का मौका मिला। ऐसी मुबारक महफिलों में इतने आराम से इन अल्लाह वालों का जिक्र करने का मौका मिल रहा है बिहम्दिल्लाह ताला। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समझाने पर इस्लाम कबूल किया तो उस मौके पर कोई और नहीं सगे चचा ने रस्सियों से बांध करके डाल दिया था। चिलचिलाती धूप अरब की गर्मी, अब बांधा तो बांधा, उस पर जाहिर सी बात है कि मारने में भी कसर न रखी। बस कोशिश ये थी कि किसी तरीके से जो कलमा पढ़ा है इस दीन से फिर जाए माज़अल्लाह। लेकिन सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है तो फरमाया चचा कान खोल कर के सुन ले, रसूल पाक के दीन से अब उस्मान हट नहीं सकता है। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया है। अब तो ताहयात मुस्तफ़ा का गुलाम ही बन कर के रहूंगा। ये तो हो सकता है कि जिस्म का खून का आखिरी कतरा बह जाए लेकिन दिल से ईमान निकल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कितनी मजबूती होगी, किस कदर शान अकुन, कैसी अजीम शान। अभी कलमा पढ़ा, अभी मुसलमान हुए, ज्यादा अभी रसूल पाक की गुलामी में रहने का बज़ाहिर मौका भी ना मिला, लेकिन
कलमा क्या पढ़ लिया है कि सब कुछ गोया मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दिया है। वो है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं इनसे। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी साहिबजादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह शरीफ इनसे फरमा दिया। अपनी साहिबजादी को इनके निकाह में अता फरमाया। अब ये हुआ कि हबशा हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह शरीफ में पहले आई, तो हबशा की तरफ हिजरत फरमाई हजरत उस्मान गनी ने हजरत रुकैया के साथ। और जब जंगे बद्र का मौका आया तो हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा बीमार थी। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्र के मैदान में हजरत उस्मान गनी को ले जाना गवारा न फरमाया और फरमाया उस्मान तुम यहीं रह कर के रुकैया की तीमारदारी करो, इसलिए कि देखभाल भी तो करने वाला चाहिए ना कोई, तबीयत थोड़ी फलील थी उनकी। जंगे बद्र में सरकार तशरीफ ले गए, अल्लाह ने फतेह मुबीन अता फरमाई। और जब कासिद फतह की खुशखबरी लेकर के मदीने तैयबा शरीफ पहुंचा तो उस वक्त हजरत रुकैया का इंतकाल हो चुका था और उन्हें दफन किया जा रहा था। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा शरीफ में तशरीफ लाए। सरकार इतनी मोहब्बत फरमाते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी साहिबजादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का निकाह शरीफ भी सरकार उस्मान गनी से फरमा दिया। और ख़ुद मौलाए कायनात की रिवायत मौजूद है, हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उस्मान मेरे 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे तुम्हारे निकाह में देता चला जाता। इस्लाम की तारीख लिखने वाले तहरीर करते हैं कि हज़रात अंबियाए किराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, रसूलाने इज़ाम बेटियां भी हुई बेटे भी हुए, लेकिन कहीं तारीख में आपको न मिलेगा कि यके बाद दीगरे किसी नबी की 2 साहिबजादियाँ किसी एक शख्स के निकाह में आई हों। अगर आई हैं तो उस्मान गनी के निकाह में आई हैं, और वो भी सिर्फ नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया की 2 साहिबजादियाँ निकाह में आई हैं। वो है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी की तरफ इशारा फरमाते हुए आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नूरैन तुमको जोड़ा नूर का। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह ने बड़ी दौलतों से नवाजा था। पैकरे हया भी हैं और पैकरे सखा भी हैं सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के सांचे में अपने आप को ढाल लेना, यह सरकार उस्मान गनी की जिंदगी का सबसे बड़ा नस्बुल ऐन था। किसी सूरत से रसूल पाक की अदाओं पे हमें अमल करने का मौका मिल जाए। आपके इल्म में होगा कि एक मौके पर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला वज़ू फरमाते हैं। वज़ू फरमाने के बाद खड़े होकर के मुस्कुराने लगते हैं। किसी ने पूछा कि वज़ू के बाद तो कुछ दुआएं पढ़ी जाती हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, सबब क्या है? इरशाद फरमाते हैं एक दफ़ा मैंने रसूल पाक को ऐसा ही करते हुए देखा था। बात समझ में आए कि ना आए, एक मौके पर कितने पैसे वाले हैं आप जानते ही हैं, रईस आज़म है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर एक बर्तन, उसमें भुना हुआ गोश्त, दरवाजे पर बैठ कर के तनावुल फरमा रहे थे। लोग ताज्जुब करने लगे का हुजूर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ बैठ कर के खाने का कोई मकसद? इरशाद फरमाते हैं मैंने एक मर्तबा अपने आका को ऐसा ही करते हुए देखा था। गोया के सबसे बड़ी तमन्ना ये थी बस हमारी समझ में आए कि ना आए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया था, बस हमें तो अपने आका की अदाओं पे अमल करने का मौका मिल जाए। सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान का सबसे बड़ा
हमेशा मतमहे नजर यही रहता कि बस रसूल पाक की अदाओं को अपनाने का मौका नसीब हो जाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला हया का तो ये आलम आपने बारहा सुना है कि एक मौके पर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौलत कदे शरीन में है सरकार, और सरकार लेटे हुए हैं, आराम फरमाए। राविये हदीस कहते हैं, मिशकात शरीफ में हदीस पाक है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिंडली शरीफ या रान मुबारक से, पिंडली शरीफ या रान मुबारक हुजूर की खुली हुई थी, कपड़ा हट गया था। सरकार तशरीफ फरमाए लेटे हुए हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई, इजाजत लेने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इजाजत दी गई, अंदर आए, महवे गुफ्तगू हो गए, बातचीत होने लगी। सरकार यूं ही लेटे हुए हैं, सरकार यूं ही आराम फरमाए, सरकार ने जुम्बिश भी न की। कुछ ही देर गुजरी कि सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत तलब की, इजाजत मिली, हाजिर बारगाह करम हो गए, गुफ्तगू होने लगी, बातचीत हो रही है। सरकार यूं ही आराम फरमाए। कुछ ही लम्हात गुजरे होंगे कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत तलब की, दरे दौलत पर हाजिर हुए। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत भी दी और सरकार फौरन उठ कर के बैठ गए। हदीस पाक में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ कर के बैठ गए। सव्वा सियाबहु, सरकार ने अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया। हुजूर उठ कर के बैठ गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया। तीनों बुजुर्ग सरकार की बारगाह करम में हाजिर रहे। जब ये रुखसत हो गए तो हम सारे मुसलमानों की मुकद्दस मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर की बारगाह करम में मारूजा पेश कर दिया। बात समझ में नहीं आ रही है, तीनों ही तो आपके खुद्दाम खास हैं। अबू बकर भी आपके खादिम खास हैं, उमर भी आपके खादिम खास हैं, उस्मान भी खादिम खास हैं। हमारे वालिद आए तो आप यूं ही लेटे रहे, भाई उमर आए तो आप ऐसे ही आराम फरमा रहे, लेकिन उस्मान आए तो आप उठ कर के बैठ गए और अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया। आखिर वजह क्या है? तीनों खादिम खास हैं, लेकिन दो के साथ रवैया अलग और एक के साथ रवैया अलग, क्या इसमें कोई राज है? आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर बड़े प्यारे जुमले इरशाद फरमाए। आका फरमाते हैं, आयशा क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? पैकरे हया हैं सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। हज़रात आप सोचिए तो सही, हुजूर फरमा रहे हैं क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी हया फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए हैं, वो दोनों हाजिर हुए। हज़रात शेखैन करीमैन तो सरकार यूं ही आराम फरमा रहे। आखिर वजह क्या है? तो बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई मुहद्दिसीन किराम ने। फरमाते हैं कि कोई ये ना समझ ले कि भाई हुजूर ने उस्मान गनी पे आने पर उनका गोया के उन पर ज्यादा शफकत फरमाई और ये दोनों तशरीफ फरमा रहे तो सरकार यूं ही आराम फरमा रहे। तो फरमाते हैं कि वो दोनों तो सरकार सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों तो बारगाहे करम के और साहिबे असरार और बेतकल्लुफ महबूब हैं। भाई जिनसे बेतकल्लुफी होती है तो जाहिर सी बात है कि जिस आलम में भी हो तशरीफ फरमा रहते हैं, वो दोनों तो इस बारगाह के ऐसे मुअज़्ज़ज़ हैं, ऐसे मोहतरम है इस बारगाह करम के, ऐसे प्यारे हैं इस बारगाह रहमत के कि दोनों साहिबे असरार और बेतकल्लुफ महबूब हैं। इसलिए मेरे सरकार यूं ही आराम फरमा रहे हैं। ये दोनों हाजिर।
और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गोया सरकार फरमा रहे हैं, आयशा उस्मान ऐसा शर्मीला है कि मैं अगर ऐसे ही लेटा रहता, ऐसे ही आराम फरमा रहता, तो जिसलिए उस्मान आए थे न मुझसे कुछ कह सकते थे और ना वो रुक सकते थे। ये शर्म का आलम है उनकी, इसलिए मैं उठ कर के बैठ गया, मैंने अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया। गोया के मुस्तफा की जुबाने पाक से उस्मान गनी के हया का तस्करा होता नजर आ रहा है। वो हैं सरकारे उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला। अब यहाँ इस हदीस पाक का मफहूम आपने सुना, शरह और समाअत फरमाए। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक से इस्तिदलाल करते हुए रान को सतरे औरत में शुमार नहीं किया। जैसे कि आपके इल्म में भाई ये नाफ से लेकर घुटने तक मर्द का जो बदन है ये सतरे औरत में दाखिल है, इसका छुपाना फर्ज है कि नहीं। नाफ से लेकर यहां तक ये अलग बहस रही कि घुटना कितना उसमें शामिल है कि नहीं शामिल है, नाफ पूरा शामिल है कि नहीं शामिल है। लेकिन भाई नाफ से लेकर घुटने तक आम तरीके से आप सुनते ही होंगे कि इतने हिस्से का छुपाना ये फर्ज है। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिदलाल पकड़ा, दलील पकड़ी कि भाई अगर रान का छुपाना फर्ज होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही क्यों आराम फरमा रहते। तो उन्हें दलील मिल गई, उन्होंने इस्तिदलाल किया। इसका मतलब यह हुआ कि रान जो है भाई पिंडली तो इसे कहते हैं ना, सीधी बात है, और रान ये ऊपर का घुटने से ऊपर का हिस्सा। तो उन्होंने इस्तिदलाल पकड़ा, दलील पकड़ी कि रान गोया के ये सतरे औरत में शामिल नहीं है उनके यहाँ। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतो व रिज़वान के यहाँ रान भी सतरे औरत में शामिल है। हमारे यहाँ ये दलील है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि रावी को शक है। आपने सुना हदीस पाक में गौर किया होगा आपने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिंडली शरीफ या रान शरीफ दोनों में से क्या खुला हुआ था, रावी को इस दोनों में शक है। तो जब जिस चीज में शक हो जाए तो जाहिर सी बात है कि इस्तिदलाल में तो ज़ोफ पैदा हो गया। भाई दलील पकड़ना जो है इसमें ज़ोफ पैदा हो गया कि नहीं। भाई रावी को यकीन ही नहीं है कि सरकार की पिंडली शरीफ खुली थी कि सरकार की रान शरीफ खुली हुई थी, तो इस्तिदलाल में ज़ोफ पैदा हो गया। फिर इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि हदीस पाक में जो है वो काशिफा का लफ्ज है, और काशिफा असल में कहते हैं खुलने को, और आरी कहते हैं जिस्म के बिल्कुल नंगा होने को। बहुत फर्क है इसमें, काशिफ में और आरी में दोनों में फर्क है। फरमाते हैं कि काशिफा का लफ्ज है तो इसका मतलब मुमकिन है कि यह हो कि सरकार का तहमद शरीफ नहीं बल्कि हुजूर का कुर्ता शरीफ ऊपर हो गया। अल्लाह अकबर, देखिए कैसे उस शाकाने मुस्तफा राहें निकालते हैं। हुजूर का कुर्ता शरीफ ऊपर हो गया हो, और बाद में जो हदीस पाक में है सव्वा सियाबहु, ये नहीं है कि हुजूर ने ढक लिया। अरे भाई अगर कोई हिस्सा खुला हो तो ढकने में होता है। सव्वा सियाबहु, हुजूर ने अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया। क्या मतलब, हुजूर का कुर्ता शरीफ थोड़ा ऊपर को था और हुजूर उठ करके बैठ गए, कुर्ते शरीफ को सरकार ने दुरुस्त फरमा लिया। फरमाते हैं हमारे यहाँ इस्तिदलाल बहुत मजबूत है। फरमाते हैं इससे ये पता चला कि सरकार का तहमद शरीफ हटा हुआ नहीं था बल्कि हुजूर का कुर्ता मुबारक ऊपर को हो गया था। जहन में सवाल जाएगा ना कि हुजूर लेटे हुए हैं, किसी के भी जहन में ये बात आ सकती है कि सरकार की पिंडली शरीफ खुली है कि सरकार की रान शरीफ खुली हुई है। तो फिर देखिए कितनी प्यारी बातें इरशाद फरमाई। और कभी आप जानते हैं ऐसा होता है, हम लोग भी ऐसे बैठे हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो कभी कुर्ता ऐसे ऊपर हो जाता है तो जब ख्याल जाता है तो आदमी ऐसे करता है कि नहीं, संभलता है। ये एक तहजीब में शामिल है ना।
तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमाते हैं, गोया के कुर्ता शरीफ ऊपर को हो गया था। हजरत उस्मान आए, सरकार उठ करके बैठ गए, अपने कुर्ते शरीफ को सरकार ने संभाल लिया। तो ये चीज रही। दूसरे मिरकात के हवाले से फरमाया कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शर्मीले थे, ऐसे हया वाले, ऐसे शर्म वाले कि अक़दे मुआख़ात के मौके पर, अक़दे मुआख़ात जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रात सहाबा इकराम को आपस में एक दूसरे का भाई बना रहे थे, तुम्हारा फला भाई है, तुम्हारा फला भाई, सरकार भाई बना रहे थे, तो फरिश्ते भी मौजूद थे उस मौके पर। मिरकात में है फरिश्ते मौजूद। अचानक फरिश्ते उस मजलिस से चले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि तुम लोग क्यों हट गए थे, वजह क्या थी? तो अर्ज करते हैं आका, वजह ये थी कि उस्मान के कुर्ते का बटन खुल गया था। उस्मान ऐसे शर्मीले हुजूर कि हम शर्म की वजह से उस महफिल से तशरीफ ले गए। अल्लाहु अकबर। क्या उस सरकार ने फरमाया कि मेरा उस्मान इतना शर्मीला है, इतना शर्मीला है। एक मौके पर आका फरमाते हैं रब की बारगाह में दुआ करते हुए, ए अल्लाह क़यामत के दिन मेरे उस्मान को अपने हुजूर खड़ा मत करना, वो इतना शर्मीला है, तेरी बारगाह में खड़ा होकर के हिसाब न दे सकेगा, बिला हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देना। वो हैं सरकारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अंदाजा लगा सकता है उनकी अजीम शानों का? अल्लाहु अकबर। हमने तो यहां तक पढ़ा, फुक़हा फरमाते हैं कि सरकारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे आदमी बंद जगह में नहाता है ना, आप कभी बगैर कपड़े के आपने गुस्ल नहीं फरमाया। बंद जगह में भी अल्लाह ने पैसा अता फरमाया था, सारी सहूलतें दी, लेकिन बगैर तहमद शरीफ बांधे, और फिर कैसे बैठ करके, और बैठ करके भी कैसे झुक करके गुस्ल फरमाते। आलम ये था, ये हया का आलम था सरकारे उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इसीलिए तो सरकारे उस्मान गनी पैकरे हया भी है और पैकरे सखा भी है। अरे मियाँ, सहाबाए किराम का चमन वो चमन है कि इसमें हर फूल का रंग और खुशबू अलग-अलग है। कहीं सिद्दीकी खुशबू है, कहीं फारूकी महक है, और कहीं उस्मानी चमक है, और कहीं अलवी शुजाअत भी तो नजर आ रही है। शान निराली है सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान की। हमारे लिए तो बेहतर यह है कि इन सरकारों से मोहब्बत करते रहो, इंशाअल्लाह यहां भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। यूं ही नहीं कहता, हुजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस्मान गनी का मकाम ये होगा कि 70,000 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, होंगे ईमान वाले, लेकिन करतूतों की बुनियाद पर अल्लाह उस्मान गनी की शफाअत के सदक़े में उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह पाक हमें भी उनका सदका अता फरमा दे। सरकारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैकरे सखा भी हैं। सखावत का तो जवाब ही नहीं है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह ने बहुत माल अता फरमाया। ऐसे पैकरे सखावत, ऐसे पैकरे सखावत कि जिस मौके पर जंग तबूक का मौका आप याद कीजिए, जैशे उसरा उसे कहते हैं, मुसलमानों पर, अक्सर मुसलमानों पर तंगदस्ती का आलम था, लेकिन सैयदना उस्मान गनी को अल्लाह ने बहुत माल अता फरमाया। रईस आज़म है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब ये हुआ कि जंग तबूक के मौके मस्जिद नबी शरीफ है, सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान जलवागर हैं। फिर मैं अल्फाज दोहरा दूं, कितनी प्यारी वो अंजुमन रहती होगी। कहीं सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, कहीं हज़रत अबू हुरैरा भी होंगे, हज़रत बिलाल हबशी भी होंगे, हज़रत अबू उबादा इब्नुल जिराह भी होंगे। रिज़वान कैसी प्यारी अंजुमन रहती होगी वो, कैसी प्यारी महफिलें होंगी वो। सरकार मिंबर शरीफ पे जलवा कर रहे हैं, सरकार तरकीब दिला रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करो, जिहाद के लिए माल पेश करो। हुजूर ने तरगीब दिलाई। मस्जिद नबी शरीफ में सहाबा खचाखच भरे हुए हैं,
सबसे पहले खड़े होने वाले सैयदना उस्मान गनी थे। उस मौके पर फौरन महफिल में खड़े हो गए, सरकार 100 ऊंट मैं साजो सामान के मैं पेश करता हूं, मेरी तरफ से 100 ऊंट मैं साजो सामान के। मैं साजो सामान के आप समझ रहे हैं भाई, ऊंट जो है वो रेतीले मैदान, भाई अरब की रेतीली जमीन, वहां का जहाज समझो उस जमाने में इतना सामान आता था। सिर्फ 100 ऊंट नहीं बल्कि मैं साजो सामान के 100 ऊंट। आप सोचिए जरा। बैठ गए कह करके हुजूर ने फिर तरगीब दिलाई, अब की बार भी सबसे पहले खड़े होने वाले सैयदना उस्मान गनी ही हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर 200 ऊंट मेरी तरफ से मैं साजो सामान के बढ़ाते चले जा रहे हैं। अल्लाह की रजा के लिए खर्च करने का जज्बा तो देखें आप। अल्लाह अकबर। बैठ गए। हुजूर ने तीसरी मर्तबा फिर तरगीब दिलाई साहबाए किराम को अलैहिमुर रहमतु फरिस्वान। अरे मियाँ तीसरी मर्तबा भी सबसे पहले उस्मान गनी ही खड़े हो गए। अल्लाह, ऐसा नहीं है कि और साहबाए किराम मालदार नहीं थे। भाई सबसे मालदार तो सरकार उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह तआला, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी मालदार थे और साहबा किराम के पास माल था, लेकिन सबसे पहले तीनों बार। क्या ये पता नहीं चल रहा है कि कुछ सोचा ही नहीं होगा? सीधी बात यही समझ में आ रही है। इधर हुजूर के मुंह से निकला होगा, उधर खड़े हो गए, यानी नेकी करने में सबकत देखें आप। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इंतजार नहीं कि हुजूर एक बार और फरमाएं, फना से फरमाएं, डिका से फरमाएं, या मुझसे कहें कि उस्मान तुम क्या दे रहे हो। ये नहीं, बल्कि जैसे ही सरकार की ज़बान मुबारक से निकला बगैर सोचे समझे उठ करके खड़े हो गए। अच्छा एक बार कह दिया, अर्ज कर दिया, तो दोबारा में सोचते अब क्या दूं, 100 ऊंट बोल चुका हूं, अब भाई इतनी देर में सोचते तो मुमकिन है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठ करके खड़े हो जाते। इसलिए कि सहाबा के दिल में तो जज्बा सबके मौजूद था। इसका मतलब यह हुआ कि उठने में इतनी जल्दी की होगी कि इधर सरकार की ज़बान पाक से निकला होगा, उस्मान उठ करके खड़े हो गए होंगे, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता था। भाई 3 मौके मिले, 3 मौके में कोई नहीं उठ सके। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में खर्च करने के जज्बे को करोड़ों सलाम हो उस्मान गनी के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो जज्बा 3 बार उठ करके खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि सरकार मिंबर शरीफ से नीचे तशरीफ ला रहे हैं और सरकार की ज़ुबान पाक पर जो जुमले थे उसका मफहूम यह है कि इस अमल के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हुजूर को इतना महबूब हुआ ये अमल उस्मान गनी का, हुजूर फरमा रहे हैं इस अमल के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हुजूर ने 2 या 3 बार ऐसा इरशाद फरमाया। बल्कि उसी जंगी तबूक के मौके पर तो मिंबर शरीफ से उतरते हुए फरमाया। सैयदना उस्मान गनी का जज्बा देखें, कुर्ता शरीफ पहनते होंगे या जुब्बा शरीफ, अरब वाले आज भी आस्तीनें बड़ी बड़ी, अपनी आस्तीन शरीफ में 1000 दीनार भर के लाए। सोने के सिक्के जो चलते थे उस जमाने में, 1000 दीनार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, कुछ अर्ज नहीं किया, आए और आने के बाद आस्तीन, जैसे ये मिसाल दे रहा हूं, अपनी आस्तीन शरीफ को खोला और हुजूर की गोद में सारी रकम लौट दी। अल्लाह अकबर। क्या खर्च करने का जज्बा था। हदीस पाक में है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रकम को अलट पलट फरमा रहे थे और ज़बाने मुबारक पर यही जुमले जारी थे कि उस्मान के इस अमल के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि क्या कोई ये ना समझ ले कि भाई क्या सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने छूट दे दी कि माज़अल्लाह अब उस्मान गुनाह भी करें तो कोई पकड़ नहीं होगी। ऐसा नहीं है साहब। फिर क्या वजह हुजूर फरमा रहे हैं कि इस अमल के बाद कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और भाई नुकसान तो कौन सा अमल पहुंचाता है, जो बुरा अमल होता है उसी नुकसान होता है ना। तो क्या मतलब, क्या हुजूर ने छुट्टी दे दी उस्मान गनी को रज़ी अल्लाह तआला? ऐसा नहीं है। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, बड़ी प्यारी मिसाल शरह फरमाते हुए फरमाते हैं कि परिंदा लो आप,
और आपने परिंदे को लिया, परिंदे के परों को उखेड़ दिया, परिंदे के पर उखेड़ दिए, जमीन पर डाल दिया। अब आप उससे कह रहे हैं कि उड़ जा। अरे भाई, परों से ही तो उड़ता है ना परिंदा। परों को जब उखेड़ दिया, आप कहें उड़ जा तो वो उड़ेगा? भाई पर ही नहीं है तो उड़ेगा काहे से? आप गौर कर रहे हैं ना, तवज्जो कीजिएगा जरा सी। आप पर जब उखेड़ दिए तो परिंदा उड़ेगा कहां से? क्या मतलब? आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमले मुबारक से इतना खुश हो गए कि गोया मेरे सरकार ने अपना दस्ते करम उस्मान के दिल पे रख दिया, और ऐसा रख दिया कि अब उस्मान से गुनाह तो गुनाह है, उस्मान के दिल में गुनाह का ख्याल भी नहीं पैदा होगा। इसका मतलब यह है कि उस्मान का कोई अमल इसके बाद नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सहाबी हैं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे खलीफा हैं सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहुत अजीम शान अल्लाह ने अता फरमाई। और फिर हुजूर पर दौलत लुटाने का जज्बा तो इस कदर। एक मौके पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में एक मांगने वाले हाजिर आए। बेटी की शादी थी। अर्ज किया कि सरकार कुछ है नहीं, अगर इंतजाम हो जाता तो बेटी की शादी हो जाती। आका फरमाते उस्मान के पास चले जाओ, उस्मान के पास जाओ। अब पहुंच गए सरकार उस्मान गनी की बारगाह करम में। अब जब पहुंचे तो बड़ा हसीन इत्तेफाक था वो कि सैयदना उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे। और वो भी किस बात पे डांट रहे थे? क्या किया तुमने? सालन में नमक तेज कर दिया। अगर एक कंकरी बच जाती तो दूसरे दिन काम आती। अल्लाह अकबर। जाने वाले ने सोचा यार एक कंकरी के ऊपर डांट पड़ रही है, हमें तो बेटी की शादी करना है, हमें क्या मिलेगा यहां से? जहां एक कंकरी की बर्दाश्त नहीं है, अपने गुलाम को डांट रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? खामोशी से उठ करके चले गए, कुछ अर्ज नहीं किया। सरकार आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में फिर हाजिर हो गए। सरकार फरमाते उस्मान के पास गए थे? क्या हुजूर गया था, लेकिन एक कंकरी के पीछे डांट पड़ रही थी, मैं क्या कहता? कहा कि फिर जाओ। दोबारा फिर भेज दिया। आज पहुंचे तो आज भी अजीब इत्तेफाक था। गुलाम को आज भी डांट पड़ रही थी, हजरत को जलाल में थे। तुमने कमाल कर दिया रात में। कहा क्या हुआ? कहा कि चिराग में बत्ती मोटी कर दी। लो जब ज्यादा होती है तो तेल ज्यादा जलेगा कि नहीं जलेगा? बत्ती मोटी होगी तो तेल ज्यादा। अगर तेल थोड़ा सा बच जाता तो दूसरे दिन काम नहीं आ जाता। इन्होंने कहा कमाल की बात है, यहां से तो बेटी की शादी का इंतजाम क्या होगा? नमक की कंकरी, थोड़ा सा तेल ज्यादा जल गया है तो गुलाम को डांट पड़ रही है। कुछ हिम्मत नहीं पड़ी, फिर भी कुछ अर्ज नहीं किया। फिर बारगाह रिसालत में हाजिर। सरकार फरमाते जाना हुआ था? कहा हुजूर गया था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, ऐसे मान। का फिर जाओ। सरकार बार बार भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितना प्यार है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। का फिर जाओ। तीसरी बार फिर हाजिर हो गए। अब की बार हाजिर हुए तो जनाब किसी पर डांट नहीं पड़ रही थी। हजरत बैठे थे, सलाम किया, सलाम करके बैठ गए। कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन से देख रहा हूं, तीसरा दिन है, कुछ अर्ज नहीं कर रहे हो, आने का मकसद क्या है, कुछ बताओ तो सही। अल्लाह अकबर। आज पूछ लिया। कहा कि आया नहीं हूं, रसूल पाक का भेजा हुआ हूं। आना अलग है, भेजना अलग है। सुभान अल्लाह। आना अलग है, भेजना अलग है। उस्मान गनी फरमाते मेरे आका ने भेजा है, बताओ मकसद क्या है? बोलो जल्दी बोलो। बता दिया बेटी की शादी है, जरूरत है। हाथ पकड़ा, जिस कमरे में खजाने रखे हुए थे, दौलत वगैरह रकम वगैरह लेकर के चले गए। जितनी जरूरत हो उतना ले जा। हैरत से मुंह तक रहा था। सैयदना उस्मान गनी भाप गए, समझ गए क्यों मुझे तक रहा है। हज़रत फरमाने लगे तुझे हैरत ये हो रही होगी कि 2 दिन मैंने डांट रहा था अपने गुलाम को, मैं नमक की कंकरी पर, तेल पर। सोन, वो मेरी जात का मामला था और ये मेरे मुस्तफ़ा का मामला है। उस्मान के पास जो कुछ है सब मुस्तफ़ा प्यारे का है। अल्लाह ने उस्मान को जो कुछ दिया है मुस्तफ़ा के सदक़े में दिया है। अरे अल्लाह और रसूल के नाम पे तो ये माल क्या है, उस्मान की जान भी कुर्बान हो। जितना चाहो ले जाओ। पैकरे हया भी हैं और पैकरे सखा भी हैं। सरकार उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई।
अरे भाई उस मौके को याद कीजिए आप, जिस मौके पर मदीने तैयबा शरीफ में मीठे पानी की कमी थी, पीने का पानी बहुत कम। अब भाई ये हुआ कि यहूदी का एक कुआं था, बीर रोमा, रोमा मालिक का नाम और बीर कुएं को कहते हैं, बीर रोमा उसका नाम था, बेचता था पानी। मुसलमान कैसे खरीदें, पैसा कम मुसलमानों पर। मक्का शरीफ से सब छोड़ करके गए थे मदीना शरीफ, इतना पैसा तो था नहीं कि रोज़ाना पानी खरीद लें और खरीद करके पिए, परेशानियां हो रही थी। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया कुएं वाले को, कहा सुन तू अपना कुआं जन्नत के चश्मे के बदले में बेचेगा। अल्लाह अकबर। सरकार तो बहुत कुछ अता फरमाने, उसके नसीब में ही नहीं था। अगर वो कह देता, अगर कोई सोचेगा यार तो यहूदी था, यहूदी को जन्नत का चश्मा कहाँ से, अरे वो हाँ कर देता तो मेरे आका निगाहे करम फरमा दे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। इसलिए कि रसूल पाक की शान जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। वो हाँ तो कहता, किस्मत खुल जाती उसकी, लेकिन कहने लगा नहीं मेरे बाल बच्चों का गुजारा होता है, इसी पानी को बेचता हूँ, खर्च चलता है, मैं क्या करूँगा, फिर मुझसे नहीं हो सकेगा ये सौदा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को पता चल गया कि हुजूर का सौदा इसने मंजूर नहीं किया है। बहुत बड़े व्यापारी भी थे, पैसे वाले भी थे। पहुँच गए कुएं के मालिक के पास, कुआं बेचे हुए हैं। कहा कि आप इतने समझदार आदमी हैं, मेरे बच्चों का गुजारा चलता है, कुएं बेचने की बात कर रहे हैं आप। एक दिन में बेच लूँगा, रकम खा लूँगा, फिर मेरा खर्च कहाँ से चलेगा। सरकार उस्मान गनी बहुत दानिशमंद ताजिर थे। फरमाते तरकीब मैं बताता हूँ, क्या आधा कुआं बेच लो, आधा कुआं का सौदा करो। वो और हंसने लगा कि आधा कुआं भी कहीं बिकता है, क्या वो भी तरकीब मैं बताता हूँ, आधे का सौदा कर लो। एक दिन हम हमारे मुसलमान भाई पानी भरेंगे और एक दिन तुम पूरे दिन पानी बेचना, कोई भरने को नहीं आएगा। उसने सोचा इससे अच्छा सौदा क्या होगा, पैसे का पैसा मिलेगा, कुआं का मालिक रहूंगा मैं। एक दिन भरने दो, एक दिन तो बेचने को मिलेगा। समझ में आ गया क्या मांगता है बोल। एक रिवायत के मुताबिक 12,000 35,000 जो रकम मांगी, कम भी नहीं किया एक आना भी, क्योंकि लेना था ना। खरीद लिया, खरीद करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हाजिर आ गए। सरकार आधा कुआं खरीद लिया है और हुजूर मुसलमानों से कह दें कि जितना पानी 2 दिन में लगे 1 दिन में भर के ले आया करो। दानिशमंद थे ना भाई, वो मामूली बात, ताजिर थे। 2 दिन का पानी 1 दिन में। हम मुसलमान इतना पानी भर लें कि 2 दिन काफी हो, और ज्यादा भर लेते होंगे। अब जब दूसरा दिन हो तो मैठा मक्खी मारे, वो कौन जाए उसे खरीदने। भाई मुसलमानी तो खरीदते, अब कौन जाए खरीदने। जब तो उस्मान गनी गए थे, अब चल के खुद आ गया, कहा कि आधा भी ले लो। अल्लाह अकबर। आधा बाकी रह गया, ये भी ले लो। आपने फरमाया वो 12,000 में तो ये 8,000 में लूंगा। जाहिर है भाई, पहले मैं गया था, अब तू चल करके आया है, सौदा करने का हक है। वो भी खरीदा और खरीदने के बाद रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह करम में हाजिर हो गए। आका बीरे रूमा, आप हौज़े कौसर के बदले में खरीदना चाहते थे। उन्होंने फरमाया था ना, उस्मान वो हैं कि रसूल पाक से जन्नत खरीदी है उस्मान ने रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर आप यहूदी से जन्नत के चश्मे के बदले में, हौज़े कौसर के बदले में आप वो कुआं खरीदना चाहते थे। सरकार मुझसे खरीदेंगे, हालांकि सब कुछ हुजूर का है, आप देखिए, लेकिन हुजूर से सनद पे सनद लेना चाहते हैं जन्नत की। हुजूर मुझसे भी खरीदेंगे। हुजूर फरमाते हाँ, सुभान अल्लाह। सरकार मालिक व मुख्तार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हाँ हुजूर, मैंने पूरा कुआं खरीद लिया है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर करता हूँ, मुसलमानों पे वक्फ करता हूँ। आका फरमाते हैं गवाह हो जाओ, मैंने हौज़े कौसर के बदले उस्मान से कुआं खरीद लिया है। हजरात, जो सरकार उस्मान गनी के दुश्मन हैं वो ज़रा सोचें, उस्मान गनी से दुश्मनी, अरे भाई आपका कोई माल खाएगा तो आपसे दुश्मनी करके खाएगा कि दोस्ती करके खाएगा।
दुश्मनी भी करते हैं और हौज़े कौसर के जाम पीने के भी उम्मीदवार हैं। हौज़े कौसर किसका हुआ बोलो? अरे भाई हुजूर ने बेच दिया, सरकार मालिक व मुख्तार है, बेचेगा कौन? भाई आपकी चीज को मैं बेच सकता हूं या आप बेच सकते हैं? आप मालिक बना देंगे तो मैं बेचूंगा। गोया के सरकार मालिक व मुख्तार है हौज़े कौसर के, हुजूर ने जिसके हाथ चाहा हौज़े कौसर को बेच दिया। इसका मतलब हौज़े कौसर मिल्कियत हुआ सैयदना उस्मान गनी की अताए मुस्तफ़ा से, बेइज़्ने इलाही ब अताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर मिल्कियत हो गया सरकार उस्मान गनी की। जो उस्मान गनी से मोहब्बत करेंगे वो हौज़े कौसर के जाम पिएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। हज़रात, हौज़े कौसर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिल्कियत। लेकिन ये भी याद रहे, मुसलमान की जान के भी मालिक मुस्तफ़ा हैं, माल के मालिक भी मुस्तफ़ा हैं। कोई यहां से ये ना समझना शुरू कर दे कभी हौज़े कौसर के मालिक सरकार उस्मान गनी हो गए तो फिर हुजूर की मिल्कियत में ना रहा। अरे लाख मुसलमान किसी चीज का मालिक हो, लेकिन मुसलमान के जान के भी मालिक मुस्तफ़ा हैं, मौलाद के भी मालिक मुस्तफ़ा हैं, माल के भी मालिक मुस्तफ़ा हैं। उस्मान गनी की मिल्कियत तो भी मेरे मुस्तफ़ा मालिक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये तो मालूम हो गया कि यहाँ हजरत उस्मान गनी के कुएं का पानी, बीरे उस्मान कहते हैं उस कुएं को, अब जो बीरे रोमा उसे बीरे उस्मान कहा जाता है। अल्लाह करे कि यहाँ बीरे उस्मान का पीने को मिले और वहाँ उस्मान गनी के हौज़े कौसर का पानी पीने को मिल जाए अपनी रहमत से। अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे। अल्लाह पाक अपने फजल से हम सबों को जन्नती बना दे। सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सदका अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाए, मैदान क़यामत में भी अता फरमाए। सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अरे मियाँ, दुश्मनी करने वाले पहले ही से रहे हैं, पहले से ही रहे दुश्मनी करने वाले। एक शख्स था इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान के ज़माने में, वो भी हज़रत उस्मान गनी का बहुत बड़ा दुश्मन था माज़अल्लाह। और वो कहता था उस्मान गनी को यहूदी कहता था माज़अल्लाह, यहूदी कहता था वो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माज़अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान के सामने भी उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इमाम आज़म तो नबज़ शनास है ना, तो समझते हैं कैसे कैसे समझाना है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बड़ा बदबू, और इमाम आज़म सोचे कैसे मैं समझाऊं कैसे। रावजियों के चक्कर में पड़ के और वो लाइन से उतर रहा था। आज भी बहुत सारे लोग हैं, कभी ईद गदीर मना रहे हैं, माज़अल्लाह ईद गदीर की मुबारकबाद हमारे लोग पेश कर रहे हैं माज़अल्लाह। अरे बड़े शर्म की बात है, कम से कम कुछ तो सोचा जाए, कुछ तो सोचो। आप रावजियों के चक्कर में पड़ के अपने ईमान व अकीदे को खराब करने पर तुले हुए हो। वो ईद गदीर नहीं मना रहे, वो तो उस्मान गनी की शहादत की खुशी मनाते हैं माज़अल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उनके चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल अपने ईमान व अकीदे को संभालो। अब वो शख्स बदगो था सरकार उस्मान गनी का, माज़अल्लाह यहूदी कहता हजरत को। उसकी बेटी जवान थी, अपने बेटी का निकाह करने के चक्कर में था, और कभी सरकार इमाम आज़म से कहा भी होगा कि कोई रिश्ता अच्छा मिले तो देखो। सरकार इमाम आज़म हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक दिन बुलाया उसे, कहा कि भाई तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता दरकार है ना, मैंने बड़ा अच्छा रिश्ता देखा है तुम्हारी बेटी के लिए, बड़ा अच्छा रिश्ता मेरी नज़र में। खुश हो गया कि अच्छा ज़रूर, मुझे तो बहुत ज़रूरत थी, बेटी का रिश्ता ही करना है मुझे, बताएं बताएं। हज़रत यूं ही समझाने के लिए फरमाने लगे बड़ा माल है उसके पास, घर भी उसके पास अच्छा है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, सारी चीज़ें। खुश होता चला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही दामाद चाहिए, मेरी बेटी खूबसूरत है, मेरे पास माल है, फला फला फला। फरमाते बस एक बात है। कहा क्या? कहा कि वो यहूदी है। कहा कि वो यहूदी है। खड़ा हो गया उठ करके गुस्से में। इतने बड़े इमाम आप हैं, इमाम आज़म कहती है दुनिया आपको, इल्म का पहाड़ है आप, कोई मुसलमान यहूदी को निकाह में अपनी बेटी को दे देगा? गुस्से में आ गया। इमाम आज़म है ना, नफ्स पे हाथ रखी थी,
हज़रत फरमाने लगे, बेशरम जरा सोच तो सही, एक मुसलमान अपनी बेटी को यहूदी के निकाह बना दे और इमामुल अंबिया दो दो बेटियां। अरे यहीं से समझ लेना चाहिए, रसूल रहमत अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने एक नहीं दो बेटियां अपनी उस्मान के निकाह में अता फरमाई हैं, और फिर तो अपनी जुबान से ऐसी बात कहता है, कदमों पे गिर गया। सरकार तौबा करता हूं, आज से उनसे दुश्मनी नहीं करूंगा। उस्मान भी सच्चे, उस्मान का नबी भी सच्चा है रज़ी अल्लाह। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। अरे ये आलम हुजूर का बारगाह का अदब देखें आप, अदब के निराले अंदाज होते हैं, अदब के निराले अंदाज। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ में जो मिंबर शरीफ था ना, मिंबर शरीफ, तो उसके 3 जीने, हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ऊपर वाले जीने पर तशरीफ फरमा होकर खुतबा इरशाद फरमाते। जब सरकार सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत आया तो अदब की वजह से ऊपर के जीने पर नहीं बैठे, नीचे, उससे नीचे वाला जो जीना था उस जीने पर बैठ कर के खुतबा इरशाद फरमाते। यहाँ रसूल पाक बैठा करते थे। अदब देखें आप, ये 2 टांग का जानवर वहाँ भी रसूलुल्लाह से कांधा मिलाने की बात करता है माज़अल्लाह। यहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर, इस्लाम का पहला ताजदार, जहां सरकार बैठ कर के खुतबा इरशाद फरमाते वहां अदब से नहीं बैठे, वहां नहीं बैठूंगा। जहां सरकार के कदम शरीफ रहते थे वहां बैठूंगा। अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर दुनिया से तशरीफ ले गए, सरकार फारूक आज़म का ज़माना आया। सैयदना फारूक आज़म भी अदब की वजह से न पहले पे न दूसरे पे, तीसरे जीने पर बैठ कर के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। वहां सरकार बैठते थे, वहां हजरत अबू बकर बैठा करते थे। उमर की क्या मजाल वहां बैठे तीसरे जीने पर। अब दौरे खिलाफत आया, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो जनाब लोगों ने देखा कि हजरत न नीचे पे बैठे न दूसरे पे बैठे, सबसे ऊपर वाले जीने पर बैठ करके खुतबा इरशाद फरमाया। सबसे ऊपर जहां हुजूर तशरीफ फरमा हुआ करते थे। इस वक्त भी आपको हैरत हो रही होगी, उस वक्त भी लोगों को हैरत हुई। पूछ लिया लोगों ने कि हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वहां नहीं बैठे, फारूक आज़म वहां नहीं बैठे, और आप वहीं बैठ कर के खुतबा इरशाद फरमाए, वजह क्या है? का सुनो, वजह यह है, अगर मैं जहां हजरत उमर बैठा करते थे अगर वहां बैठ कर के खुतबा देता तो लोग समझते उमर की बराबर उस्मान होगा, लोग सोच सकते थे। अबू बकर सिद्दीक जहां बैठते थे वहां बैठ कर के खुतबा देता, लोग सोच सकते थे क्या उस्मान अबू बकर की बराबर हो गए। मैं ऐसी जगह बैठ कर के खुतबा दे रहा हूं कि क़यामत तक कोई ईमान वाला सोच भी नहीं सकता। अब सोचिए, अदब का निराला अंदाज होता है अपने, है ना, निराले और प्यारे अंदाज होते हैं अदब के। फरमाते हैं वहां बैठ करके खुतबा दे रहा हूं कि क़यामत तक अगर ईमान वाला होगा तो यह तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई हुजूर के बराबर हो सकता है। गोया के सैयदना उस्मान गनी का अकीदा भी यही है कि हुजूर सारी कायनात में अंबियाए किराम के बाद सबसे, हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम सारी कायनात में सबसे आला व बाला है। इसीलिए तो फरमाया कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं हुजूर का हमसर हूं, इसलिए वहां बैठा हूं। ये अपने अदब के निराले और प्यारे अंदाज थे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर, अजीम शान अल्लाह ने अता फरमाई। आप जो है रईस आज़म थे और अल्लाह की रजा के लिए खर्च करने का जज्बा तो इस कदर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है। अब ये हुआ कि कहत पड़ गया, भाई होता है, बारिश नहीं हुई, लोग दाने दाने को परेशान हो गए, कहत पड़ गया। अब उस ज़माने में गल्ला ख़रीद के खाना, भाई आज भी पिछले दौर ऐसे रहते थे, अब तो ज़मीनें खुद रही हैं, ये खाद वो खाद। पहले तो ऐसा होता कि बिल्कुल बंजर ज़मीन रह जाती, कुछ पैदा नहीं होता, तो किसान भी साल भर के लिए भूखों का शिकार होता। ये होता ना, आज भी बहुत सारी जगहों पर। अब उस ज़माने में कहत पड़ गया, लोग परेशान। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह करम में लोग हाजिर हो कि हुजूर बड़ी परेशानी का आलम है, कुछ करम फरमाया जाए। आप फरमाते हैं शाम तक इंतज़ाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर, शाम तक इंतज़ाम। अब जैसी शाम हुई है
तो सैयदना उस्मान गनी के 100 ऊँट गले से लदे हुए मदीना शरीफ में दाखिल हुए। ये तो 100 लाइन लग गई होगी मदीना मुनव्वरा शरीफ में, गल्ला भर भर के। कौन से मुल्क से हज़रत ने मंगाया, इंतजाम किया था। लोगों ने देखा तो बड़े बड़े व्यापारी जमा हो गए कि इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, चलो सैयदना उस्मान गनी के पास चलते हैं, ख़रीद लेंगे वो, और ख़रीद लेंगे तो मुँह मांगी कीमत पे बेचेंगे, ज़रूरत है लोगों को इस वक्त। पहुँच गए। अब किसी ने 2 गुना नफ़ा, किसी ने 1 गुना, किसी ने 3 गुना, जितनी जैसी ताकत थी पूरी ताकत लगा दी। हम इतना नफ़ा देंगे, इतना नफ़ा देंगे, हमें दे दो, ये भाव देंगे, वो भाव देंगे, जो आम तरीके से मार्केट थी उससे। हज़रत फरमाते नहीं, ये गल्ला मैं उसे दूंगा जो मुझे 1 का 10 देगा, दूंगा जो मुझे 1, मैं उसे दूंगा जो मुझे 1, मैं उसे दूंगा जो मुझे 1, मैं उसे दूंगा जो मुझे 1 का 10 देगा। सारे व्यापारी हैरान के, मदीना शरीफ के बड़े बड़े व्यापारी हुजूर अतराफो जमानिब के आ चुके हैं। शोहरत सुन के 1 का 10 कौन देगा हुजूर, फिर बेचेगा कहाँ ले जाके वो? कहा कि मेरा रब मुझे 1 का 10 अता फरमाएगा, ये मैं बेचूंगा नहीं, अल्लाह की रजा के लिए सब मुसलमानों पे वक्फ है, जिसका जितना जी चाहे ले जाए। गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का। बाजार गर्म कहते हैं ना, फला चीज का बाजार मार्केट बहुत गर्म हो गई है। गर्म जब ही तो कहते हैं कि महंगाई होती है। सैयदना उस्मान गनी के बाजार की गर्मी तो देखो, गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का। अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। मैं तो वहां दूंगा जहां से 1 का 10 मिलता है। तुम 1 का 2 दोगे, 3 दोगे, 1 का 10 मिलेगा मुझे। वो तो उन्होंने फरमाया था, मेरा रब तो बड़ा देने वाला है, जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं इतना मिलता है कि शुमार ही नहीं हो सकता है। मैं नहीं कहता, बल्कि जंग तबीक के मौके पर जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल पेश किया, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4000 दिरहम पेश किए और सहाबा इकराम ने माल पेश किया, तो जानते हो। और हुजूर कितने मेहरबान है, पहले आप ये देखें हुजूर कितने मेहरबान है। बड़े बड़े अकाबिर सहाबा माल ले लेकर के, माल का ढेर लग गया। एक सहाबी रसूल, गालिबन उनका नाम हजरत अकील है रज़ियल्लाहु ताला, गालिबन मजदूरी करते थे। देखो अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा, मजदूरी करते थे। एक दिन मजदूरी की, जैसे कि 8 किलो खजूरें मिली। भाई खजूरों का ज़माना अरब शरीफ में आप जानते हैं। 8 किलो खजूरें मिली, 4 किलो खजूरें बच्चों के लिए, 4 किलो खजूरें लेकर के हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। सरकार मेरी तरफ से यह कबूल कर लिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि सरकार ने उनकी खजूरों को सारे माल के ऊपर सजा दिया। हुजूर की बारगाह करम वो है जहां नियत देखी जाती है, नियत सलामत हो। हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब जंगे तबूक के मौके पर खुले दिल से जब अपनी दौलतों के मुंह खोल दिए, तो उस मौके पर अल्लाह पाक को भी उनकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में आयत पाक का नुज़ूल फरमा दिया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। वो लोग जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च किए पीछे, खर्च करने के बाद ना तकलीफ देते हैं ना एहसान जताते हैं। मन्नौ वला अज़ल्लहुम, कुरान हकीम में है, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नौ वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। खर्च किए पीछे, यानी दे तो दिया, खर्च तो कर दिया, अब खर्च करने के बाद जिसे दिया है, जिस पर खर्च किया है, ना उस पर कोई एहसान ना तकलीफ, कुछ नहीं। क्या शान है उनकी? अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका सवाब तो उनके रब के पास है। यानी कोई गिनती नहीं बताई गई, 1 मिलेगा, 1 का 10 मिलेगा, 1 का 1000 मिलेगा, कि 50 मिलेगा, कि लाख मिलेगा, कुछ नहीं। अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका सवाब तो उनके रब के पास है। अब कितना है, देने वाला अल्लाह जाने या अल्लाह की अता से दिलाने वाले प्यारे मुस्तफा जाने।
अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, और कुरान क़यामत तक के लिए है मुसलमानों। उनके हक में ये आयत पाक नाजिल तो जरूर हुई है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि क़यामत तक जो मुसलमान अपनी हलाल कमाई के माल को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करेगा, अल्लाह इस सवाब का सदका उन्हें भी अता फरमा देगा। अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका सवाब तो उनके रब के पास है। अच्छा, इसी पर यही क्या कम बड़ी नेमत है? अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, भाई एक की 700 नेकियां होती, 1000 होती तो चलो अंदाजा था, उनके रब के पास है कितना है, इसका मतलब है कि बेअंदाजा अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन उसके पास और बड़ी नेमत आप देखें, अजरुहुम इंदा रब्बिहिम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हाफिज़ साहब यही है ना आगे, अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास उनका सवाब है और ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह ने अगर दौलत दी है, अगर आदमी खर्च करे खुलूसो लिल्लाहियत के साथ, तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की खुशखबरी अल्लाह ने ईमान वालों को अता फरमाई है। ये खुशखबरी किनके लिए आपको मालूम है? कुरान में औलिया किराम की शान में आयत पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप? अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह ने अपने वलियों को खुशखबरी अता फरमाई है, इनाम दिया है, वही इनाम अल्लाह ने अपने करम से अपनी राह में माल खर्च करने वालों को भी अता फरमा दिया है। बुरी बात है, होने के बाद फिर कंजूसी नहीं, जो जिस लायक है अपने रब की रजा के लिए अच्छे कामों में खर्च करे। अल्लाह करीम है, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल घटता नहीं है, अल्लाह उसमें बेपनाह बरकतें अता फरमा देता है। हमको एहसास भी नहीं गुजरेगा, वहां से बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। रात सैयदना उस्मान गनी की बारगाह करम में हाजिरी हो रही है, लेकिन हमें कहां चलना है अभी भाई? सरकारे मौलाए कायनात की बारगाह रहमत में भी तो हाजिरी देना है। जाहिर सी बात है कि जिनकी महफिल हो रही है उनके वालिद गिरामी वकार है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला। और मैंने अर्ज किया था कि जब उनकी अम्मी हुजूर का जिक्र पाक होगा तो भी फय्यद व बरक़ात मिलेंगे, और जब उनके वालिद गिरामी वकार का जिक्र होगा तो और भी फय्यद व बरक़ात से वो माला माल फरमा देंगे। अपने वालिदैन करीमैन का सदका अता फरमा देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला। वक्त है थोड़ा सा, इसलिए कि कल वक्त बढ़ चुका है ना भाई मेरे, तो अभी थोड़ा वक्त है। सरकारे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला इस शान के मालिक, अरे भाई वलादत बासादत ही बड़ी निराली। जब पैदा हुए हैं आंखों को नहीं खोल रहे थे, घर वालों ने समझा कि शायद बच्चे की आंखों में कोई कमी है, बाप ने भी लिया होगा, माँ ने भी लिया होगा, और लोगों ने आंखें नहीं खोली। लेकिन जब हमारे आका कौनैन के दाता अल्लाह के हबीब हजरत आमिना के मुकद्दस शहजादे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश रहमत में लिया, गोश शरीफ में लिया, तो हजरत अली ने आंखों को खोल दिया। हम सुन्नी फलसफा समझ गए उस मौके पर कि मौलाए कायनात फरमाना ये चाहते हैं वो और बच्चे होंगे जो दुनिया में आकर के पहले माँ को देखें, बाप को देखें, मैं तो अल्लाह के महबूब का दीदार करूंगा। इसलिए कि अल्लाह के महबूब का दीदार ये बहुत बड़ी इबादत है। कुरान पढ़ने वाला कारी तो हो सकता है, हिफ्ज करने वाला हाफिज तो हो सकता है, इल्म दीन पढ़ने वाला आलिम तो हो सकता है, फतवा देने वाला मुफ्ती तो हो सकता है, फकीह वक्त तो हो सकता है, लेकिन सहाबी नहीं हो सकता। सहाबी वही होगा जो दीदार मुस्तफा में रहेगा, ईमान की हालत में मुस्तफा का दीदार करेगा, ईमान पे दुनिया से जाएगा, वही सहाबी है। तो पता ये चला कि दीदार मुस्तफ़ा ये बहुत बड़ी इबादत है। मौलाए कायनात की इबादतों का कौन अंदाजा लगाए? दुनिया में आने के बाद गोया के सबसे बड़ी इबादत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी, भाई तो खुली किताब है बिल्कुल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार सबसे बड़ी इबादत,
इसका मतलब यह हुआ कि मौलाए कायनात ऐसी इबादत करने वाले हैं, ऐसी नेकी करने वाले हैं कि दुनिया में तशरीफ लाते ही सबसे बड़ी नेकी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस नेकी का नाम है दीदारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मौलाए कायनात दुनिया में आते ही इश्क़ मुस्तफ़ा का दर्स देते नजर आ रहे हैं। अपनी आंखों को खोल दिया। वालिदा मुकर्रमा ने, आपकी वालिदा माजिदा का नाम है फातिमा बिनते असद, बहुत ही नेक खातून हैं, बहुत नेक, हद दर्जा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। मौलाए कायनात की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई खातून जन्नत का नाम तो है ही फातिमा, लेकिन उनका नाम भी फातिमा है। उनके वालिद का नाम है असद बिनते असद। तो बड़ी मोहब्बत फरमाती, यहां तक कि जब इनका इंतकाल हुआ था ना मौलाए कायनात की वालिदा मुकर्रमा का, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कब्र शरीफ में उनके लेटने से पहले जाकर के लेटे थे सरकार, और सरकार ने उनकी कब्र को मुशर्रफ फरमाया था। हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी वो, सरकार भी बड़ी मोहब्बत फरमाते उनसे। तो सरकार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम पाक आपकी वालिदा मुकर्रमा ने अपने वालिद के नाम पर, उनका नाम असद था और असद कहते हैं शेर को, तो इनका नाम रखा हैदर। हैदर के माना भी शेर है और असद के माना भी शेर है। तो वालिदा माजिदा ने नाम रखा अपने वालिद के नाम के माना पर हैदर, और वालिद अबू तालिब ने नाम रखा अली, और लक़ब है कर्रार, यानी ऐसा शेर जो पलट पलट के हमला करने वाला हो। आप मौलाए कायनात की सीरत को जब पढ़ेंगे ना, तो जिस मैदान में उतर जाते थे ऐसा पलट पलट के हमला करते थे कि जंगे उहुद के मैदान में जब मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुल्फ़कार चल रही थी और कुफ़ार तहे तय हो रहे थे, तो बहादुरी को देखने के बाद हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की बहादुरी को देखा। आका फरमाते हैं अलियु मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है मैं अली से हूं। सैयदना जिब्रील अमीन भी खामोश ना रहे, अर्ज करते वाना मिनकुमा, आका मैं आप दोनों से हूं। वो हैं मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा बाबुल इल्म मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला। बड़ी अजीम शान हजरत मौलाए कायनात की। और फिर आप देखें खुसूसियत तो देखें आप भाई, मौलाए कायनात का एक मुबारक हाथ 4 यार में शामिल। अरे भाई जब 4 यार का तस्करा होगा तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना हजरत उमर फारूक आजम, सैयदना मौलाना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन और हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम रज़ियल्लाहु ताला वारदाहु अन्ना। तो एक हाथ 4 यार में शामिल और दूसरा हाथ पंजतन पाक में शामिल। सुभान अल्लाह। वो हैं मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ऐसी अजीम शान, जुमला में कहूं ऐसी अजीम शान कि हजरत अली नस्ले मुस्तफ़ा की असल है। कोई मामूली मकाम नहीं है, आप गौर कीजिएगा जरा। मैं जुमला दे रहा हूं, ज़हन में बिठा करके उठिए। वो क्या तारीफ करेंगे मौलाए कायनात की रज़ियल्लाहु ताला। अरे अहले बैत की तारीफें तो हमारे अकाबरीन ने फरमाई है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाई हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक सुन्नी मुसलमान ही उनकी सही तारीफें करते रहेंगे। नस्ले मुस्तफ़ा की असल हैं
हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। भाई आपके इल्म में है कि हुजूर की नस्ल पाक किससे चली है? खातून जन्नत से चली है, सीधी बात है। तो खातून जन्नत से नस्ल पाक चली है, तो नस्ल पाक की असल कौन हुआ? असल तो मौला अली हुए ना रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए कि खातून जन्नत मौला अली की ज़ौजे मुतहरा है। सुभान अल्लाह। और आप देखिए तो सही, एक तो कमाल नहीं बल्कि कमालात का मंबा मौला अली को बना दिया था। साहिबे जुल्फ़िकार भी हैं, हैदरे कर्रार भी हैं, दामादे मुस्तफ़ा भी हैं, खातून जन्नत के शौहरे नामदार भी हैं, हसनैन करीमैन के वालिदे बुजुर्गवार भी हैं। कायनात की शान, अल्लाहु अकबर। और फिर क़यामत तक वलायत की खैरात अगर मिलेगी वलियों को तो हजरत अली के दरे पाक से मिलेगी। मौलाए कायनात का दरे पाक छोड़कर के कोई वली हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वलायत के ताजदार हैं सरकारे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आप देखिए तो सही, मौलाए कायनात शरीयत के, ऐसा नहीं है आजकल के जो मौत से मलंग हैं तो बस भंग पीने के मलंग हैं। माशअल्लाह बहुत से मलंग हैं ऐसे, दम लगा रहे हैं, घुट रहा है भंग, चर्स पी जा रही है माशअल्लाह, हजरत अली का नारा लगा रहे हैं माशअल्लाह, वह मोहब्बत करते हैं। और फिर ऐसे नाहंजार पैदा हो गए कि हजरत अली का नाम लेकर कभी हजरत अमीर मुआविया को बुरा कर रहे हैं माशअल्लाह, कभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुरा कर रहे हैं, फारूक आज़म को बुरा कर रहे हैं माशअल्लाह। दिमाग खराब हुआ है लोगों का। जरा से राफजियों के चक्कर में पड़ के दुनियावी दौलत के नशे में ईमान का सौदा हो रहा है माशअल्लाह। हम गैरों को क्या कहें, अफसोस इस बात का होता है कि हमारे सुन्नी मुसलमान भाई उनके इस नक्शे कदम पर चल रहे हैं माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। सहाबा के दुश्मन होते चले जा रहे हैं। मौला अली से ये मोहब्बत है। अरे ये कैसी मोहब्बत है कि मौला अली से मोहब्बत, नाम ले रहे हो, चलो ठीक है, इमाम हुसैन से मोहब्बत, अरे बाज तो इमाम हसन से भी चिढ़ते हैं माशअल्लाह। उस मामले को लेकर जो हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो सुलह की सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो ऐसे नाहंजार हैं, ऐसे बेईमान हैं कि उस कज़िये को लेकर, उस मामले को लेकर के माज़अल्लाह इमाम हसन की शान में भी ज़बान तान दराज करते हैं माशअल्लाह। तो मैं, अच्छा ठीक है, अगर इमाम हसन हुसैन इनसे मोहब्बत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, यकीनन इनसे कौन मोहब्बत ना करेगा, ईमान वाले करेंगे सही मोहब्बत। लेकिन ये भी कोई मोहब्बत है कि इनसे मोहब्बत और इनके भाइयों से दुश्मनी। अरे भाई, सरकार हसनैन करीमैन के भाइयों का किसी का नाम अबू बकर है, किसी का नाम उस्मान है, किसी का नाम उमर है, उठा करके पढ़ लो आप। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात तय्यबा में अल्लाह के हबीब ने हजरत अली का दूसरा निकाह करना हराम फरमा दिया था। लेकिन खातून जन्नत के विसाल के बाद मौलाए कायनात निकाह फरमाए, बेटियां भी हुए, बेटे भी हुए। वो बेटे क्या इमाम हसन हुसैन के भाई नहीं हुए? आप मुझे बताइए, ये कौन सी मोहब्बत है कि हसनैन करीमैन से मोहब्बत का झूठा दावा और उनके भाइयों को बुरा कहना माज़अल्लाह, गालियां बकना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बल्कि सिरे से इन बदमज़हबों का, राफ़ज़ियों का कुछ का एक अकीदा ये भी है कि खातून जन्नत के सिवा कोई बेटी नहीं है हुजूर की माज़अल्लाह। यानी ऐसी तारीख को बिल्कुल गबन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यार उनसे तो शिकायत क्या हो, अपनों से शिकायत है कि हमारे अपने हो करके और उनके चक्कर में कभी ईद गदीर की मुबारकबाद पेश हो रही है, कभी हजरत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह बुरा कहा जा रहा है। कुछ मिलने वाला नहीं है भाई मेरे, इतना सुन लो। वो तो हिदायत के आसमान के आफताब व महताब हैं। सहाबा इकराम, चाहे हजरत मेरे मुआविया हो या जो भी सहाबा इकराम हो, इसलिए कि मेरे आका ने किसी की क़ैद नहीं रखी है। हुजूर ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदयतुम इहतदयतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। ये कौन होते हैं सहाबा इकराम के दरमियान बांट डालने वाले? ये सहाबी ऐसे, वो सहाबी ऐसे, वो सहाबी ऐसे, तुम तराजू लेकर के बैठ गए। जिनके सदक़े में ईमान मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, उन्हीं की ज़ात पे हमले कर रहे हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा कहने वालों, हजरत अमीर मुआविया ये कातिबे वही हैं, कुरान पाक को लिखा है इन्होंने। अगर इनकी अमानत में शक किया गया तो माज़अल्लाह कुरान पे शक हो जाएगा। कहां जा रहे हैं लोग? हमें अफसोस है, हमारे अपने वाले जो सुन्नी कहलाने वाले कल तक अच्छे थे, सही थे, वो भी हजरत अली की मोहब्बत में। अरे हजरत अली की ये मोहब्बत है, हजरत अली तो तमाम सहाबा से मोहब्बत फरमाते थे। जो हजरत अली के महबूब है उनसे मोहब्बत करो। मौला अली हजरत उमर से मोहब्बत करते थे, करो मोहब्बत, वरना बेड़ा गर्क होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी शान कि मौला अली शरीयत के बहरे ना पैदा कनार हैं, यानी शरीयत का ऐसा समंदर है कि जिसका कोई किनारा ही नहीं है। ये थोड़ा ही है कि मौला कायनात ये कहें कि हम तो तरीकत वाले हैं। बहुत सारे हैं ऐसे मलंग जाहिल, हम तरीकत वाले हैं, पहुंचेले हैं हम लोग, हमको शरीयत की जरूरत नहीं है। माज़अल्लाह, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो शरीयत का ऐसा समंदर है कि जिसका किनारा ही नजर नहीं आता, वो शान है। तरीकत के भी ऐसे दरिया है कि जिसकी रवानी की कोई हद ही नहीं है। तरीकत का जो जाम जिसे मिलेगा मौला कायनात के दर अनवर से मिलेगा। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फदाइल हमारे अकाबरीन तहरीर फरमाते हैं कि रेगिस्तान के रेत के जर्रात से भी ज्यादा हैं, पेड़ों के पत्तों से भी ज्यादा हैं, आसमान के सितारों से भी ज्यादा अल्लाह ने मौला अली को फदाइल व कमालात अता फरमाए। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कौन बयान कर सकता है? अरे पूरी जिंदगी हम उनके गुलाम, उनका नाम लेते रहे तो उनके एक एहसान का बदला भी हम नहीं चुका सकते हैं, ना उनके शहजादों के एहसान का बदला चुकाया जा सकता है। बस हम तो इसी पर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने उनका नाम लेना हमारी जुबानों पर जारी फरमा दिया है। मुमकिन है कोई तो अच्छा होगा, उसके सदक़े में मुझ गुनाहगार और तमाम मेरे महफिल का बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। उन्हीं का सदका मिलेगा, यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, इंशाअल्लाह मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाअल्लाहुल करीम। वो सरकार ऐसे हैं कि उनकी शानें बहुत बुलंद हैं। सरकार मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। ना इल्म का जवाब है, ना बहादुरी का जवाब है, किसी चीज का जवाब ही नहीं है। अरे हुजूर जिनके बारे में फरमाए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कोई हजरत अली के इल्म का अंदाजा कर सके? नुज़हतुल मजालिस में अल्लामा सफूरी शाफई अलैहिर्रहमान ने नकल फरमाया, एक मौके पर सैयदना जिब्रील अमीन लिबासे बशरी में आ गए। हजरत अली के इल्म का चर्चा था, बरसरे मिंबर फरमाते थे, जो चाहो मुझसे पूछ लो। आ गए हजरत जिब्रील अमीन लिबासे बशरी में, फरमाने लगे, अली तुम कहते हो जो चाहो मुझसे पूछ लो, बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अल्लाहु अकबर, खुदा की कुदरत थी, लिबासे बशरी में आए थे वो। मौलाए कायनात ने इधर देखा, उधर देखा, आसमानों की जानिब देखा, सब में नजर की, फरमाते देखो हमने सब में देखा है, हो ना हो आप ही जिब्रील हैं, हमें तो कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा है। आप जरा सोचिए, सोचिए, मौलाए कायनात की शानों का अंदाजा लगाइए। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और ऐसी दुश्मनी के बारे में भी फरमाया है, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, जिसने अली से दुश्मनी की, आका फरमाते उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। अल्लाह और रसूल से दुश्मनी करने वाला कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। लेकिन मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। मोहब्बत का मतलब क्या होता है? अरे भाई जिससे मोहब्बत होती है उससे तो होती है, वो तो हमारा महबूब होता ही है, लेकिन जो उसके महबूब होते हैं वो भी हमारे महबूब होने चाहिए। तमाम सहाबा हजरत अली के महबूब हैं, तमाम अहले बैते अतहार हजरत अली के महबूब हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, हजरत अली से भी मोहब्बत करो और तमाम सहाबा से मोहब्बत करो।
अगर ये मोहब्बत मिलेगी तो हम अहले सुन्नत व जमात के यहाँ मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैते अतहार से भी मोहब्बत, हजरात सहाबा किराम से भी मोहब्बत। और जब भी तो हमारा हजरत का शेर पढ़ते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर इरशाद फरमाया, अली तुम दुनिया में भी सैयद हो, आखिरत में भी सैयद हो। शान है मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की। बड़ी शान अल्लाह ने मौलाए कायनात को अता फरमाई। ना इल्म का जवाब है, ना ज़ुहद तक़वा का जवाब है, ना बहादुरी का जवाब है। अरे एक मौके पर जंग खंदक का मौका है, मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार की बारगाह करम में हाजिर हैं। अम्र इब्ने वुद 1000 सवारों के बराबर माना जाता था उस जमाने में। वो खा खा के हाथी हो रहा होगा, पल रहा था, आ गया निकल के मैदान में, भेजो मेरे मुकाबले में किसी को। सरकार आजम अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में हाजिर हैं। सन्नाटा। हजरत अली अर्ज करते हैं कि हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ। आका फरमाते हैं, अली अम्र इब्ने वुद है। थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। थोड़ी देर गुजरी, वो तो चिल्ला रहा था बिल्कुल। और कहते कि हुजूर मुझे इजाज़त दे, मैं जाऊँ। सरकार ने फरमाया, अली अम्र इब्ने वुद है। खामोश हो गए, हुजूर फरमा रहे हैं। तो तीसरी बार फिर अर्ज कर दिया कि हुजूर मुझे इजाज़त तो दे जाने की। आका फरमाते हैं, अम्र इब्ने वुद है। आका हजरत अली कहते हैं, हुजूर भले ही अम्र इब्ने वुद हो, मैं जाऊँगा, इजाज़त देते आप। इजाज़त मिली। इजाज़त मिलने के बाद तलवार लेकर के जब मैदान में उतरे हैं अम्र इब्ने वुद के मुकाबले में, और जब आए हैं सामने, उसने कहा था, क्या नाम है तेरा? वो तो अपनी बहादुरी की डींगे मार रहा। 1000 सवारों के बराबर उस जमाने में माना जाए, जबकि लंबे चौड़े लोग हुआ करते थे। कहा मेरा नाम अली है। कहा कि बच्चे मैं तेरा खून बहाना अच्छा नहीं समझ रहा हूं, चला जा वापस। हजरत अली फरमाते हैं, तेरा खून बहाना मुझे बड़ा पसंद है। आग लगा दी उसके जिस्म में 2 जुमलों ने। यहां तो कह रहा था कि वापस चले जाओ, और मैं तेरा खून बहाना तो मुझे बड़ा पसंद है। और सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। मैंने कहा ना कि हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अरे जब ऐसे जुमले सुने ना, तिल मिला करके रह गया। इधर से वार, इधर से वार, बहुत बड़ा पहलवान था। इधर से वार, उधर से वार करता रहा। लेकिन हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हट बचकर एक तलवार मारी है, 2 टुकड़े करके जमीन पे डाल दिया था। और पूरे जंग खंदक का मैदान ज़ुबाने हाल से पुकार उठा होगा, शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अल्लाह ने वो शान मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा बाबुल इल्म मुश्किल कुशा शेर खुदा को अता फरमाई है। अरे ये शान होगी। मैंने पढ़ा एक जगह हदीस पाक में आ कि क़यामत के दिन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी पर सवार अपने अहलो अयाल के साथ जब मैदान महशर में जाहो जलाल के साथ तशरीफ लाएंगे, अल्लाह कैसी इज्जत देता है अपने महबूब के सदक़े में। आएंगे तो लोग हैरत से देखने लगेंगे, कहेंगे क्या किसी नबी की सवारी आ रही है? हजरत अली आ रहे होंगे। गैब से निदा होगी, ये नबी नहीं, ये अल्लाह के महबूब बंदे अली इब्ने तालिब की सवारी आ रही है। अबू तालिब की सवारी है, अली इब्ने अबू तालिब की सवारी आ रही है। ये दुनिया में भी शान निराली है, आखिरत में भी शान निराली होगी। अल्लाह उनके सदक़े हम सबों की बख्शिश फरमा दे, उनके सच्चे गुलामों में कबूल फरमाए। हज़रात, आज से एक चीज़ और इंशाअल्लाह रहेगी कि इनका एक एक अकीदा रोज़ाना राफ़ज़ियों का, क्योंकि भाई ये बहुत ही, इनसे मैं समझता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा है। शहर बम्बई की बात नहीं, बल्कि भाई मेरे गाँव में इनके पास हथकंडा क्या है, बस मौला अली का नाम लेकर के लोगों को बहकाते हैं। और सीधे साधे सुन्नी मुसलमान हजरत अली से मोहब्बत करने वाले, जहाँ हजरत अली का नाम आता है वहीं इनके बहकावे में आ जाते हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तो गांव गिराव में ये जहर फैल रहा है। देखो इनके अकीदे बहुत बुरे हैं मुसलमानों, बहुत बुरे अकीदे हैं इनके। एक अकीदा मैं बताऊं इनका, जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है। इनका एक अकीदा है कि कुरान नाकिस है, माज़अल्लाह। हम लोग समझते हैं कि इनसे झगड़ा क्या आपसी कोई ऐसा झगड़ा है। अरे भाई, हमारा इनका झगड़ा जो है इस्लामी शरीयत के लिए झगड़ा है। इनका अकीदा है कि कुरान नाकिस है, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। और कहते क्या हैं कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ और सहाबाए किराम ने कुरान पाक से कुछ सूरतों को, कुछ आयतों को, कुछ अल्फाज को निकाल दिया है, माज़अल्लाह। बोलो भाई, किसी मुसलमान के नज़दीक ये अकीदा सही हो सकता है? आप ज़रा सोचो। जो ऐसा अकीदा रखते हैं उनसे हमें दोस्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी? बताओ, करना चाहिए क्या या बचना चाहिए? हर कीमत पर हमें बचना है उनसे। कहते हैं कि कुछ सूरतों को, कुछ आयतों को, कुछ अल्फाज को निकाल दिया है कुरान पाक से, माज़अल्लाह। कुरान नाकिस है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात, बिल इजमा, यानी इस बात पर फुक़हा का इजमा है कि ये कुरान का इनकार है। भाई, कुरान को जो नाकिस बताए, कामिल ना माने, कुरान का इनकार हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कुरान का इनकार है, और कुरान का इनकार कुफ्र है। अकीदा बता रहा हूं मैं उनका जो है। और उन्हीं के अकीदे के मुताबिक वो क्या हुए? भाई, कुरान का जो मुनकिर हो, इनकार करने वाला हो, काफिर है कि नहीं है? बोलो। और जब वो काफिर है तो बताओ, काफिरों से दोस्ती की इजाजत होगी? उनकी मरसियों की मजलिस में जाना, उनके मातम में जाना, उनके खिचड़े खाना, उन्हें बुलाना, उनके आना, ये सब की इजाजत होगी? मुसलमानों, ईमान का तकाजा है कि जो भी सहाबा के दुश्मन है वो हमारे भी दुश्मन है, चाहे उसका नाम कोई भी हो। जो अंबिया कराम के दुश्मन, औलिया कराम के दुश्मन, वो उनके दुश्मन है, वो हमारे भी दुश्मन है। और जो उनके दोस्त हैं, जो उनके चाहने वाले हैं अच्छे, उनके पैरों की धूल हमारी आंखों का सुरमा है। मोहब्बत करो, ईमान वालों से मोहब्बत करो, इन बददीनों से मोहब्बत क्या करना है? हमारे फुक़हा ने हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत ने एक बड़ा जुमला अच्छा दिया यहाँ पर। इरशाद फरमाते हैं, इनका नापाक अकीदा यह है कि कुरान नाकिस है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ला हौला वला कुव्वता, करोड़ बार ला हौल, करोड़ बार माज़अल्लाह। कुरान ऐसी मुक़द्दस किताब है अल्लाह की कि क़यामत तक हर्फ तो हर्फ है, जेर ज़बर को उसका कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर ली है। फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। निकालने की बात करते हैं वो बदमाश। हजरात, बड़ी प्यारी बात सदरुल शरिया रहमान ने फरमाई है। ये अकीदा उनका बताने के बाद फरमाते हैं, तो फिर तुम्हारे नापाक अकीदे के मुताबिक उस्मान गनी ने माज़अल्लाह ये किया, तो हजरत अली ने क्यों बर्दाश्त किया? पूरी ज़ुर्रिया जवाब नहीं दे सकती, आप पूछ लेना उनसे। पूरी राफ़ज़ियत मिलके भी जवाब नहीं दे पाएगी इस बात का। अरे भाई, सैयदना उस्मान गनी के विसाल के बाद ही तो मौला अली का विसाल हुआ है, चौथे खलीफा है। तो मौलाए कायनात को क्या मानते हैं ये? मौलाए कायनात को शेर खुदा मानते हैं या माज़अल्लाह बुज़दिल मानते हैं? अगर शेर खुदा मानते हो, हम मानते हैं शेर खुदा। हमारा मानना यह है कि अगर कोई भी कुरान पाक के एक हर्फ को भी इधर उधर करता, मौला अली की तलवार कभी म्यान में न रहती, मैदान में तलवार हो जाती। मौला अली शेर खुदा है, किसी से डरने वाले हैं मौलाए कायनात? क्या मानते हो मौलाए कायनात को? सिर्फ सीना पीटना जानते हो, हजरत अली का नाम लेकर मातम करना जानते हो, बस जंजीरें मार करके लोगों को दिखाते हो और कुरान को माज़अल्लाह नाक़िस बताते हो। मौलाए कायनात क्यों खामोश रहे? जवाब दो, पूरी ज़ुर्रिया जवाब दे इनकी। अगर ऐसा होता तो मौलाए कायनात खामोश रह सकते थे? मौला अली मौजूद थे उस मौके पर। हमारा यही जवाब उनकी पूरी ज़ुर्रियत राफ़ज़ियत पर भारी रहेगा इंशाअल्लाह। उनका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा, उनके गड़े हुए मुर्दे भी
अपने खंडरों में से निकले तो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। मौला अली मौजूद थे उस मौके पर, तुम उस्मान गनी पर हमला कर रहे हो, उनकी जात पर। मौलाए कायनात ने गवारा कर लिया माज़अल्लाह कुरान का नाक़िस होना, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे मौला अली तो वो हैं कि वो तो अली हैं, उनका बेटा हुसैन जब करबला की धरती पर पहुंचा है तो कुरान के अहकाम की हिफाजत के लिए अली असगर को भी लुटा दिया, अली अकबर को भी। मौला अली की बात करते हो, हजरत अली की गोद में परवरिश करने वाला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान की अजमतों की खातिर, कुरान के कानून की अजमतों की खातिर अपने पूरे घराने को कुर्बान किया, अपनी गर्दन को कुर्बान किया और कुरान पाक को बुलंदी अता फरमा दी है। कुरान पाक की अजमतों को बुलंदी अदा दी है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खून के जरिए से। जब भी तो ये हुआ था कि एक मौके पर जा रहे थे तो नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था और कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। वो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुरान पाक के अहकाम की हिफाजत की खातिर इमाम हुसैन ने अपने पूरे घराने को कुर्बान कर दिया। तो मौला अली ये बर्दाश्त कर सकते थे? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये मौला अली के मुहिब नहीं हैं, ये सब इस्लाम के दुश्मन हैं, हमेशा याद रखो। बड़े गंदे अकीदे हैं इनके। अल्लाह पाक इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें मज़हब अहले सुन्नत जिसे पहचान के लिए मसलक आला हज़रत कहते हैं, अल्लाह इसी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात फिक्र ना करें, इतना लेट नहीं होगा। ये आज जो मिनट बढ़ गए हैं, आप लोग तशरीफ़ लाइए, कल से वक्त की पाबंदी रहेगी। शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। है फरिश्तों का वजीफा वसलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका। हो ज़ुबां पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलाम। हो ज़ुबां पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखें आप हज़रात। अल फातिहा। ज़ाहिर सी बात है कि इस माह मुहर्रम शरीफ में बड़े बड़े बुज़ुर्गों के उर्स की तारीख़ें हैं।
आज हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत व रिज़वान, इन दोनों की बारगाह करम में तसव्वुर में हाज़िरी दे लें तो एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ लीजिए इसाले सवाब की नियत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल वजूद वल करम अश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। कदीर रहमत से तेरे हबीब, जो कुछ पढ़ा गया सुना गया हमसे किसी किस्म की कोई गलती हो गई माफ़ फरमा दे। सबके पढ़ने सुनने को शर्फ़ कबूल अता फ़रमा, हाज़िरी को शर्फ़ कबूल अता फ़रमा। तो ये बात से जो कुछ न्याज शरीफ हाजिर है उसे भी शर्फ़ कबूल अता फ़रमा। सवाब बेहिसाब तेरी शान करीमी के लायक अता फ़रमा। तमाम सवाब बेहिसाब सबसे पहले हम सब गुलामों की तरफ से तेरी रहमतों बरकतों के साथ बेश दरपेश फरमा कर बिला हिसाब के तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक को अता फ़रमा। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम हज़रात अंबिया मुरसलीन अला नबीना अलैहिस्सलाम की रवायत तय्यबात को अता फ़रमा। सरकार आदम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम हज़रात अहले बैत किराम, अज़वाज मुताहरात, उम्महातुल मोमिनीन, हज़रात सहाबाए किराम, सहाबियात इज़ाम, अंसार व मुहाजिरीन, ताबीन किराम, तबे ताबीन इज़ाम, तमाम शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम व अलैहिम अजमईन की रवायत तय्यबात को अता फ़रमा। सिलसिला ब सिलसिला इमाम किराम, मुस्लिमीन किराम, फ़ुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन किराम, तमाम सलासिल के तमाम औलिया अल्लाह, सिलसिले औलिया क़ादरिया, बरकातिया, नूरिया, रज़विया, मुस्तफ़विया के तमाम मशाइख़ीन किराम, हमारे आका सरकार इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि अजमईन सरकार हसनैन करीमैन की ज़ुर्रियत तय्यबा ताहिरा इला यौमिल क़ियामा, हमारे आका सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला शहर बम्बई के तमाम औलिया किराम, आरिफीन, कामलीन, शागिलीन, ज़ाकिरीन, मारर मुताहरा के चौचे मुक़द्दसा, कालबी शरीफ, इंगान शरीफ, बदायूं शरीफ, दिल्ली शरीफ, बरेली शरीफ के तमाम मशाइख़ीन इज़ाम, खुसूसन सैयदना सरकार हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत सैयदना साबिर कलियरी रज़ियल्लाहु तबारक अन्हु, सरकार मखदूम सिमना मखदूम माहिम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, और तमाम तेरे महबूबान बारगाह बंदों सरकार सईदी सरकार शाह रसूल अहमदी सरकार हुज़ूर सैयद अब्दुल जलील शाह रहमत व रिज़वान, बड़े सरकार मारेरा अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, सईदी सरकार शाह आले रसूल मारेरवी अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी सईदी मुर्शिदी आक़ाई व मौलाई सरकार मुफ्ती आदम हिंद हुज़ूर सदरुल शरिया हाफ़िज़ मिल्लत बुरहान मिल्लत ज़ात क़ुत्ब मदीना सरकार नूरी मियाँ, हुज़ूर सैयदुल उलमा, हुज़ूर हसन उलमा और तमाम बुज़ुर्गान दीन, सरकार हुज़ूर ताजुश शरिया मुफ्ती सैयद शाहिद अली साहब और मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, सूफ़ी लाल मोहम्मद साहब अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, हम सब के रिश्तेदार मुताल्लिक़ीन, खुसूसन सैयदुल करीम सैयदी सरकार हुज़ूर क़ादरी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके मुरीद ख़ास अलहाज सलीम रज़वी और सब हम सब के रिश्तेदार मुताल्लिक़ीन जो भी ईमान और सुन्नियत के साथ दुनिया से जा चुके हैं, मौला सबकी रूहों को सवाब बेहिसाब अता फ़रमा। या अल्लाह तेरे फ़ज़ल से सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फ़रमा, इस मुबारक महफ़िल को कबूल फ़रमा, इसकी बरकतें हमें दुनिया आखिरत में अता फ़रमा। या अल्लाह इन मुबारक महफ़िल को दुनिया आखिरत की सलाह व फ़लाह का हम सबों के लिए सबब बना दे। जो इस महफ़िल को यहाँ बैठ कर या दूर से सुन रहे हैं मौला, ऑनलाइन इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं मौला, अपना वक्त दे रहे हैं, सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फ़रमा दे, सबकी तकलीफ़ों को दूर फ़रमा दे, बे औलाद साहिब औलाद फ़रमा दे, हमें जिन औलाद वाले हमारी औलादों को नेक बना दे, हमारी औलादों में जो नमाज से दूर हैं उन्हें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह जिनके जायज़ कारोबार किसी वजह से मसदूद हो गए, मौला जो कारोबार बंद हुआ है उससे बेहतर कारोबार जारी फ़रमा।
उसके लिए परवरदिगार तेरी रहमत से ऐसी लियाकत अता फरमा दे। सबके जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमा, आने वाली आफतों को दूर फरमा, रिज़्क़ हलाल के दरवाजे हम सबों के लिए वसी से वसी तर फरमा दे। हम में हमारे बच्चों में जो इल्म दीन के हुसूल में लगे मौला तू अपने करम से इल्म नाफ़ी अता फरमा, अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह आने वाली आफात को दूर फरमा, हम सब के घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चे बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं आपस में मोहब्बत व मवद्दत से रहने की तौफ़ीक़ें अता फरमा, और जिनकी शादियां नहीं हुई है मौला रिश्ते दरकार हैं अच्छे बेहतर नाफे रिश्ते दाहिर फरमा। हम में हमारे घर वालों रिश्तेदारों में जो बीमार हैं सबको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह तेरे फजल से जो बेघर हैं उन्हें साहिब घर बना, जो घर वाले हैं बसी बड़े घर रहने के लिए अता फरमा। मज़हब अहले सुन्नत जिसे पहचान के लिए मसलक आला हज़रत कहते हैं इसी पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे करीम तेरे महबूबान बारगाह बंदों के तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, तेरी रज़ा जाने वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, शरीयत व सुन्नत का पाबंद बना, नमाज़ों का पाबंद बना। परवरदिगार सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा, परेशानियों से निजात अता फरमा। मेरे अल्लाह जितने भी बद्दीन बद मज़हब फ़िरक़े हैं उन सब से हमें दूर व नफूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू। अच्छा, एक साहब सुहेल ताबानी, उनकी तबीयत बहुत अलील है, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए। और ये खातून यास्मीन और उमर टूर वाले ये बहुत अलील है, मौला इन सबको शिफाए कामिल अता फरमाए। दुआ करें कि जो भी सुन्नी मुसलमान हम में हमारे घर वालों रिश्तेदारों में और अजीज़म फैसल अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।